हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत एक नई वीडियो के साथ, जो कि उत्तराखंड जिला सीरीज का दूसरा जनपद है जिसका नाम है देहरादून। अगर आपने इससे पहले उत्तरकाशी जिला अगर नहीं देखा है तो आप हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको उत्तरकाशी का जो जिला सीरीज है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो दोस्तों वह है देहरादून का इतिहास। देहरादून के इतिहास की बात करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, जो सिखों के गुरु थे गुरु राम राय, वो 1676 में करतारपुर पंजाब से यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने डेरा डाला और डेरा डालने के बाद ही इसका स्थान का जो नाम है वो देहरादून पड़ा और वर्तमान में यही आपका जो नाम है वो देहरादून हो गया था। अन्य किताबों की बात करें तो इनकी जो आगमन की तिथि है वो 1699 बताई गई है। अन्य किंवदंतियों की बात करें तो जो देहरादून का नाम है वो पहले द्रोणनगर था, जो कि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी और जिस कारण इसे द्रोणनगर कहा गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है दोस्तों कि जो देहरादून का जो प्राचीन नाम है वो पृथ्वीपुर था और जो गुरुराम राय को 3 ग्राम दान दिए गए थे वो टिरी नरेश फतेह शाह के द्वारा दिए गए थे। 1627 में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया और उस समय जो गढ़वाल की संरक्षिका थी वो महारानी कर्णावती थी। प्रदीप शाह के समय रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 में यहाँ पर राज किया। 1699 में गुरुराम राय ने यहाँ मुगल शैली में गुरुद्वारे की नींव रखी। 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया। प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ कर दिया और उसे यहाँ का अस्थायी शासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद दोस्तों प्रद्युमन शाह के जो मंत्री थे राम और धरणी, इन दोनों ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और रामाधरणी का वध पराक्रम शाह ने करवाया था। 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच एक अंतिम युद्ध हुआ जिसमें प्रद्युमन शाह मारा गया और 1815 तक देहरादून गोरखाओं के अधीन रहा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। 1398 में मोहन दर्रे से तैमूर लंग ने देहरादून में प्रवेश किया। 1815 में दून क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1815 में दोस्तों सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को युद्ध में हराया था और गढ़वाल क्षेत्र में पुनः अपनी 1814 में जो अंग्रेजी सेना थी वो मोहन तिलमी दर्रों से देहरादून आई। 1814 ईस्वी में नाला पानी में बलभद्र शाह थापा और जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। नाला पानी में 2 स्मारक, खलंगा स्मारक और जनरल जिलेस्पी उसके सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया है। दूसरा जो स्मारक है दोस्तों दूसरा स्मारक खलंगड़ी में बलभद्र शाह व उनके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। देहरादून की स्थापना की बात करें तो 1817 ईस्वी में हुई, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1829 में देहरादून के साथ जौनसर भाभर का उपायुक्त रखकर
मेरठ मंडल में रखा गया। 1867 में देहरादून नगर पालिका की स्थापना की गई। 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया। 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम देहरादून जनपद के प्रशासन की। इसमें दोस्तों बात करें, देहरादून में विकास खंडों की जो संख्या है वो 6 है। देहरादून में नगर निगमों की जो संख्या है वो 2 है। देहरादून जिले की जनसंख्या घनत्व 549 बताई गई है। देहरादून जिले का जो लिंग अनुपात है वो 902 है। देहरादून जिले की जो कुल साक्षरता है वो 84.25% है। बात करें दोस्तों पुरुष साक्षरता की तो 89.40% है। जबकि दोस्तों महिला साक्षरता की बात करें तो 78.54% है। देहरादून जिले की कुल जनसंख्या की बात करें तो 16,96,984 देहरादून की कुल जनसंख्या है। जबकि देहरादून जिले की जो 10 के वृद्धि जो प्रतिशत है वो 32.33% है। उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी है वो भी देहरादून है। देहरादून का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3088 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। साक्षरता में बात करें तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान देहरादून जनपद का है। महिला साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान देहरादून जनपद का ही है। देहरादून जनपद में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 55.52% है। देहरादून में विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों देहरादून के अंतर्गत विधानसभा की जो क्षेत्र की संख्या है वो 10 है। जिसमें आपका जो पहला आता है वह आपका विकासनगर, दूसरा है आपका देहरादून, तीसरा धर्मपुर, चौथा मसूरी, पांचवा रायपुर, छठा डोईवाला, सातवां सहसपुर, आठवां ऋषिकेश। इसके अलावा जो 2 हैं दोस्तों वह है आपका 9वां है दोस्तों आपका राजपुर जो कि अनुसूचित जाति के लिए, और 10वां है चकराता जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए ST। देहरादून में तहसील की बात करें तो देहरादून में कुल 7 तहसीलें मिलती हैं, जिसमें पहली है आपकी चकराता, दूसरी है त्यूनी, तीसरी है कालसी, चौथी ऋषिकेश, पांचवा डोईवाला, छठा देहरादून, सातवां विकासनगर। देहरादून में विकास खंडों की बात करें तो देहरादून के अंतर्गत 6 विकास खंड है, जिनके नाम है, पहला है सहसपुर, दूसरा कालसी, तीसरा डोईवाला, चौथा रायपुर, पांचवा चकराता और छठा विकासनगर। देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों जो देहरादून जिला है वो शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक दून घाटी है, दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसर बाबर क्षेत्र है। देहरादून उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है। देहरादून जनपद की जो सीमाएं हैं वो 2 राज्यों से मिलती है, जिसमें पहला है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। राज्य के 4 जनपदों की सीमा देहरादून जिले से स्पर्श करती हैं, जिसमें आपका पहला है हरिद्वार, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा टिहरी, चौथा पौड़ी जनपद है।
देहरादून जनपद में हिमाचल का सिरमौर जिला एवं उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद की सीमाएं लगती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी एवं 350 से 700 मीटर ऊंचे फैले चौरस व क्षैतिज घाटियों को दून क्षेत्र कहते हैं। यहाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ स्थित हैं। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है जो लगभग 75 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। देहरादून में जो सर्वाधिक वर्षा है वो राजपुर में होती है जो कि 318 सेंटीमीटर तक होती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला है दोस्तों देहरादून जनपद में जलप्रपात। जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, टाइगर फॉल जलप्रपात है वो चक्राता देहरादून में स्थित है जो कि 50 मीटर ऊंचा चक्राता से टाइगर फॉल ट्रैक मार्ग से जाता है। मोईघाट फॉल चक्राता में स्थित है। किमोन फॉल जलप्रपात चक्राता में 35 मीटर ऊंचा है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है, जबकि मासी जलप्रपात देहरादून जिले में मसूरी के पास स्थित है। अगला है दोस्तों पटना जलप्रपात जो कि ऋषिकेश में स्थित है। नीलगड्डू जलप्रपात ऋषिकेश में पौड़ी जिले में पड़ता है। गरुड़ चट्टी झरना या फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में स्थित है। कासरो ताल देहरादून में रायवाला के पास स्थित है। चंदबाड़ी ताल देहरादून में चंद्रभागा नदी निकलती है। गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। बात करते हैं देहरादून जनपद में नदियां, झीलें व कुंड। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी में के पास मिलती है। पूर्वी यमुना नहर व आसन नदी के संगम पर डाकपत्थर में आसन बैराज बना हुआ है जो कि 1967 से में बना था। आसान बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। इस बैराज में प्रवासी पक्षी व अन्य पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। सांग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। सिसवा व वाल्दी नदी सांग नदी की सहायक नदी है। देहरादून नगर के मध्य में बहने वाली रिस्पना व बिंदाल नदी सिसवा की सहायक नदियां हैं। रायवाला के पास गंगा नदी से सांग नदी मिलती है। सहजधारा देहरादून वाल्दी नदी के तट पर पर्यटक स्थल है। सहजधारा में गंधकयुक्त जल मिलता है जो कि चर्म रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। देहरादून जनपद की प्राकृतिक आपदाएं। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद को संवेदनशील जोन 4 में रखा गया है। 1937 को देहरादून में 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए देहरादून टिहरी गरुड़गंगा में भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। देहरादून जनपद में खनिज संपदा। देहरादून में कालसी के पास मंदारा एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून में मिलता है। मसूरी के पास महागांव व
कियारकुली खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। देहरादून में ब्राइटस धातु के भंडार हैं। देहरादून के घपीला गांव में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून टोंस नदी के कुमा बुरेला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। गंधक सहस्त्रधारा प्रपात में जल में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।